हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दार्जिलिंग का ट्रिप का डे 1 और डे 2। डे 1 दार्जिलिंग में हम लोग जब एनजेपी से दार्जिलिंग आए तो हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे लंच करने के लिए। लंच करने के बाद हम लोग वहाँ के स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ का वेदर एंजॉय कर रहे थे। मेरिन वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ही प्लेजेंट था और काफ़ी भीड़ थी तो एक अच्छा सा वाइब आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद हम लोग चले गए वहाँ से केवेंटर्स और वहाँ हम लोगों ने ली एक अच्छी सी कॉफ़ी लेने के बाद हम लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे और वहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। ये रूफ टॉप से हम लोग को व्यू मिल रहा था, वो प्लेजेंट सा वेदर, बहुत ठंडा ठंडा सा आ रहा था। कोलकाता की हीट के बाद दार्जिलिंग का वो प्लेजेंट सा वेदर, बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोगों को। काफ़ी थक जाने के बाद हम लोग अपने रूम में वापस आ गए और ये है हमारा रूम। और ये मेरे हस्बैंड अपना ऑफिस का कुछ पेंडिंग वर्क कर रहे हैं जो अर्जेंट था। उसके बाद मैं और मेहरीन यहाँ होटल के रूम में बालकनी में जा कर के देख रहे हैं बाहर का व्यू। बाहर लाइट्स एकदम चमक रहे थे स्टार्स की तरह। आप लोग भी देखिए, बीच बीच में क्लाउड्स दिख रहा था, फिर लाइट्स भी थे। और ये हमारे होटल के नीचे वाला रोड। नेक्स्ट डे हम लोग पहुंच गए केवेंटर्स ब्रेकफास्ट करने के लिए और मेहरीन अपने टॉय के साथ खेल रही है अपने पापा के साथ और मैं उसके साइड में ही हूँ। ये हूँ मैं मेहरीन के साथ। आ गया हमारा ब्रेकफास्ट और मेहरीन वहाँ पे बहुत कंफ्यूज थी कि उसको खाना क्या है। एक्चुअली उसको खाना कुछ भी नहीं था, बट उसको डिस्टर्ब करना था बहुत। हम लोगों ने वहाँ फिर एक बाइक रेंट किया, एक स्कूटी रेंट किया हम लोगों ने और उसके बाद हम लोग निकल पड़े वहाँ से टाइगर हिल्स के लिए। ये था टाइगर हिल्स में जाने के लिए हम लोगों ने एक टिकट लिया, अराउंड 20 रुपीज़ था आई गेस। ये उसका गेट, इसके अंदर का जो रास्ता था, आफ्टर अराउंड 30 मिनट्स हम लोग वहाँ पहुँच गए। ये था टाइगर हिल्स का व्यू पॉइंट। इतना ज़्यादा फॉगी वेदर था, इतना क्लाउडी था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था और वहाँ का ज़मीन भी कुछ उबड़ खाबड़ सा था, जिसके वजह से मेरी जब दौड़ रही थी तो काफ़ी डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। उसके बाद ये हम लोग आ गए थे सेंट्रल फॉरेस्ट व्यू पॉइंट। यहाँ पर भी इतना फॉगी वेदर था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऑल इन ऑल फॉगी वेदर की वजह से हम लोग को ज़्यादा कुछ व्यूज़ तो मिल नहीं पाया। और यहाँ का रोड भी आप देखिए, ये मिट्टी का पूरा रोड और काफ़ी पत्थर निकला हुआ है यहाँ पे, तो गिरने का भी डर था। टाइगर हिल्स से हम लोग निकल चुके थे और उसके बाद फिर हम लोग लामहाटा इको पार्क की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जो व्यूज़ मिल रहा था हम लोग को बहुत मस्त था वहाँ पे। और आप लोग भी देखिए सामने कितना फॉगी वेदर है। इसमें हम लोग स्कूटी में निकल गए थे और वो राइड का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोग को। राइड एंजॉय करते करते हम लोग फाइनली पहुंच गए थे लामहाटा इको पार्क और वहाँ पे ये टॉल ट्रीज, माय गॉड, लग रहा था जैसे कि एक फ़ोटो में हम लोग जी रहे हैं। देखिए आप लोग भी, कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये फॉरेस्ट ये जो पार्क है उसका पार्किंग एरिया था। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी स्कूटी पार्क कर दी और फिर हम लोग चले गए पार्क के अंदर। पार्क काफ़ी खूबसूरत था। वहाँ पे लोग ऊपर जा कर के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी गए वहाँ पे। काफ़ी जगह पे हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक किए। मेरीन भी काफ़ी एक्सप्लोर कर रही थी उस जगह पे। तरह तरह के फ्लावर्स थे, पेड़ पौधे थे, सब कुछ। लोग भी वहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ऊपर में एक काफ़ी ऊंची जगह पे जाकर के फ़ोटोज़ क्लिक करने का स्पॉट था। हम लोग वहाँ पे जाकर के फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लावर्स हम लोग को मिले जो यहाँ कोलकाता में नॉर्मली तो मैंने कभी नहीं देखा। ये देखिए, ये पिंक फ्लावर, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह का। आई गेस ये कोई तरह का हिबिस्कस है या पता नहीं क्या। इस पार्क में भी काफ़ी सारा पॉइंट्स पर बहुत फॉगी सा वेदर हो गया था। ये फ्लावर एग्जीबिशन पॉइंट था। यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स थे, अलग अलग तरह के फ्लावर्स एंड प्लांट्स।
और मेरीन यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल रेडी हो गई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि मम्मी मेरी एक क्लिक कर दो। मेरीन रेडी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए और मैंने उसकी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से आगे निकलते हुए जा रहे हैं। हम लोग का बहुत मन था कि हम लोग भी ऊपर जाकर के फ़ोटोज़ खिंचवाएं, बट मेरीन को लेकर के पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो उतनी ऊंचाई पर जा नहीं सकती हमारे साथ। बहुत चलना पड़ता उसके लिए, बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ कर के ऊपर जाना पड़ता। तो हम लोग नीचे ही नीचे फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे और नीचे ही नीचे घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे वेदर थोड़ा सनी हो गया था तो यहाँ पे भी वेदर अच्छा ही लग रहा था हम लोगों को। ये प्लेस देखकर ऐसा लग रहा था कि एक फ़ोटो फ्रेम समझिए एक लाइव हो गया है। बहुत ही अच्छी लोकेशन थी और बहुत ही अच्छा वेदर। नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए थे बतासिया लूप। यहाँ हम लोगों ने देखा कि स्टीम इंजन किस तरह से वर्क करती है और मेरीन काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी ट्रेन को देख करके। तो वो ट्रेन के आगे जाकर के फ़ोटो खिंचवाना चाह रही थी और फिर अपने पापा के साथ जा करके वहाँ पे उसने पिक्स भी क्लिक करवाई। और लोग यहाँ पे कॉस्ट्यूम रेंट करके फ़ोटो खिंचवा रहे थे, जो मेरीन ने भी किया। हम लोगों ने कॉस्ट्यूम रेंट किया था अराउंड 50 रुपीज़ में और फिर मेरीन के बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हम लोगों ने। और बस यही था हमारा डे 2। और फिर हम लोग होटल चले गए और हम लोगों ने रेस्ट किया और नेक्स्ट डे फिर हम लोग दूसरी लोकेशन पे गए, जो आपके साथ मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। ये फर्स्ट टाइम था जो मैंने स्टीम इंजन किस तरह से वर्क करती है उसको देखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे 4 लोग लगे हुए थे एक स्टीम इंजन को चलाने में। तो ये छोटी सी डिस्टेंस में तो इतना मेहनत करना पड़ रहा था। सोचिए जब लॉन्ग डिस्टेंसेस में स्टीम इंजन रन करती होगी तो कितना मेहनत करना पड़ता होगा इन लोगों को। और फाइनली ट्रेन रेडी थी जाने के लिए। मेरी ने ट्रेन को बाय बोल दिया, ट्रेन चली गई। और बस यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।